रसूल बख्श साहब, बात हो रही है उस एलामे की जो कि गुज़िश्ता रोज़ फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का सामने आया है, लेकिन इस पर राना सनाउल्लाह साहब भी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, मान भी रहे हैं कि वहाँ से दुरुस्त मुतालबा हो रहा है, उनके शिकवात दुरुस्त हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन दुरुस्त नहीं हुई। तो प्रोसिक्यूशन दुरुस्त करवाना किसका काम था? हुकूमत इस मामले में क्यों बेबस दिखाई दे रही है? देखें, हुकूमत को तो बेबस नहीं होना चाहिए, इख्तियारात तो सारे आईनी उनके पास हैं कि वज़ीर दाखिला भी हैं और कबीना में और भी वज़रा हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, तो उनको मुस्तैदी दिखानी चाहिए। और जो इस वक्त हमारे कमांडर्स ने जो मुतालबा किया है उस मुतालबे के मुताबिक प्रोसिक्यूशन करनी चाहिए। अगर प्रोसिक्यूशन नहीं करते, लोगों को इस तरह से जेल में रखते हैं और बार बार ये इलामिया जारी होते हैं, तो उसका मतलब क्या समझा जाए? कि एक तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जिनके पास ताकत है, जो चाहते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो चाहते हैं कि उन्होंने जुर्म किया है, वो ये समझते हैं कि जुर्म का इर्तिकाब हुआ है और जुर्म के इर्तिकाब करने वाले वो उनके बड़े रहनुमा हैं, और जब तक कि उनकी जवाबदेही नहीं होगी कानून के मुताबिक, ये इलामिया है, उस वक्त तक हम आगे नहीं चल सकते। तो एक जो सियासी पैगाम है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है कि ये हुकूमत कायम रहेगी और तहरीक इंसाफ के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी बात, ये बातें ऐसी ही हैं कि जी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, तो प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हो रही? प्रोसिक्यूशन उस वक्त होती है जिस वक्त आपके पास शवाहिद हों कि क्या शवाहिद आपने इकट्ठे किए हैं, क्या वो कानून के मुताबिक वो शवाहिद ऐसे हैं कि अगर आप अदलिया के सामने रखें तो जो मुल्ज़िम हैं उनको सज़ा मिल सके। कोई ऐसा अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप डिले करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ है कि जितनी देर आप उनको जेलों में रख सकते हैं, जेलों में रखें, रिमांड पे रिमांड आप लिए जाएँ और वहाँ पे वो तड़पते रहें, मरते रहें, कुछ होता रहे। आपने प्रोसिक्यूशन नहीं करनी। प्रोसिक्यूशन के लिए तो शवाहिद चाहिए, शवाहिद आपके पास हैं तो प्रोसिक्यूशन करें, इंसाफ के मुताबिक चलें। तो एक सियासी मतलब मकसद है। और दूसरा ये है कि हुकूमत ज़रूर चाहती होगी कि वो प्रोसिक्यूशन करें, लेकिन उनके पास कुछ हो, कुछ बताएं तो सही कि जिन लोगों को आपने जेल में रखा हुआ है उनके ख़िलाफ़ आपके पास सबूत क्या है। कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी हमें बता दें, और अगर वो वहाँ नहीं बताया जा सकता, आप कह रहे सबूत मौजूद हैं, तो फिर अभी तक मुजरिमों को अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचाया गया? रसूल बख्श साहब, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर सियासी जमात मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, क्या मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि सियासी तर्ज़ अमल क्या होता है। कि सियासी तर्ज़ अमल तो यह है कि इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जो कुछ इंतखाबात में हुआ वो हमें सामने है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और ये जो गैर सियासी रवैया है, मैं समझता हूँ कि वह हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से ज़्यादा है, तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं है। कि वो पार्लिमान के अंदर भी बैठे हुए हैं, इंतखाबात को वो तस्लीम नहीं करते, ये उनका हक़ है, और उन्हें जो सवालात उठाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्तकबिल का फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फ़ैसला अवाम से, इंतखाबात से हट कर कहीं और हुआ तो उसके नताइज आपके सामने हैं। उनके साथ क्या आप कह रहे हैं मुस्तकबिल का फ़ैसला अवाम ने करना है, लेकिन आपने एक पॉइंट उठाया कि इस वक्त गैर सियासी रवैया आपको हुकूमती इत्तेहाद का ज़्यादा दिखाई दे। रसूल बख्श साहब, क्या लगता है आपको इसराइल बर्बरियत से बास क्यों नहीं आ रहा अभी तक? उनको हिमायत हासिल है यूरोप की और अमेरिका की। ये आज नहीं है, बल्कि जब से कि इस रियासत की इब्तदा रखी गई, ये बर्बरियत उस दिन से जारी है कि आज हम बर्बरियत को और नस्ल कुशी को हम टेलीविज़न के सामने बैठ के देख रहे हैं। लेकिन 1948 में जो हुआ वो तारीख़ के सफ़ों में महफूज है। इससे भी बड़ी बर्बरियत थी कि बस्तियों की बस्तियाँ उन्होंने तबाह कर डाली और आधी से ज़्यादा आबादी को उन्होंने महाजरीन बनने पे मजबूर कर दिया और इलाका खाली करा के वहाँ पे अपनी रियासत को कायम किया। उस वक्त किसकी तायद हासिल थी? फ्रांस की थी, जर्मनी की थी, बरतानिया की थी, अमेरिका की थी, सब मुल्कों की थी। और बाद में जो कुछ होता रहा,
اور اسرائیل کے خلاف جو ایک عرب ممالک نے ایک محاذ بنایا تھا جس میں کہ کلیدی کردار مصر کا تھا جی اور شام تھا، عراق تھا، اردن بھی کسی حد تک تھا، وہ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اب جو نئے ملک ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، خلیج کے ممالک اور ہمارے دوست سعودی عربیہ، وہ سامنے کھڑے ہو کے فلسطینیوں کی حمایت اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتے ٹھیک جس ہے، طریقے سے آپ کہہ جمال رہے ہیں عبد وہ الناصر اس نے کی طریقے تھی، سے فلسطینیوں کی حافظ حمایت نہیں الاسد کر نے رہے، کی لیکن